सैत मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, ऐ मेरे महबूब, क्या तुमने अपने आप को यतीम पाया? फिर क्या हुआ? फ़आवा, फिर ठिकाना दिया आपको। किसने ठिकाना दिया? अल्लाह की ज़ात ने ठिकाना दिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, इनका आपका नसब देख लें, आपकी पूरी ज़िंदगी देख लें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक आपका नसब, हज़रत इस्माईल तक नसब आपका जो है बिल्कुल पाक है। आपके नसब के अंदर कोई भी बिदती, मुशरिक, काफिर नहीं गुज़रा। सारे के सारे कुल्लुहुम मुसलमान गुज़रे हैं। इतना पाकीज़ा नसब है आपका। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर अपना नसब जो है ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम इस तरह पहुँचा कर तकरीबन 7-8 सिलसिलों तक बिन अदनान तक पहुँचाते थे। इसके बाद नहीं आप फरमाते थे। सही अहदीस में यहाँ तक आता है, बाकियों में काफ़ी इख्तलाफ है। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के यानी कि वहाँ तक इनका नसब जाता है बिल इत्तिफाक। आपका नसब भाई हर लिहाज से पाक और पाकीज़ा और साफ़ और शिफाफ है, जिस तरह मैंने पहले गुजारिश किया। हिरकल बादशाह के सामने अबू सुफियान उस वक़्त इस्लाम नहीं लाए थे, फ़तह मक्का के मौका पर इस्लाम लाए। बड़ी कोशिश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब में कोई ना कोई ऐसी बात बताऊं जिसमें ऐब पैदा हो, लेकिन पूरी कोशिश की। इसके बावजूद बड़ा सोचा कि बादशाह के सामने मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब के बारे में कोई ऐब ढूंढूं। पूरी तलाश, पूरे दिमाग के ऊपर ज़ोर देने के बावजूद ना ढूंढ सके। यानी कि आपका नसब जो है इसमें से ऐब ना तलाश कर सके। वाक़अतन आप इमामुल अंबिया हैं, और इमामुल अंबिया भी हैं, ख़ातमुल अंबिया भी हैं। बाकी नबी खाली नबूवत लेकर आए हैं। आदम अलैहिस्सलाम आए, नबूवत लेकर आए। नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत दी। हज़रत मूसा, ईसा, इब्राहीम खलीलुल्लाह, सुलेमान, दाऊद, ये सारे पैगम्बरों को अल्लाह ताला ने खाली नबूवत देकर भेजा। और आपको देखो, सिर्फ नबूवत नहीं, नबूवत भी दी, साथ ख़ातमुल अंबिया भी बना के भेजा। यानी ख़त्म नबूवत का ताज भी आपकी ज़ात अक़दस पे, आपके सर मुबारक पे सजाया। तो ज़ाहिर बात है आपका सिलसिला नसब भी अल्लाह ताला ने इसी तरह पाक और पाकीज़ा बनाना था। आप कबीला कुरैश से आपका ताल्लुक़ है। कुरैश ये समंदरी जानवर का नाम है असल तो। उस जानवर को कहते हैं समंदरी को जो दूसरे जानवरों के ऊपर गालिब आ जाए, दूसरे जानवरों के ऊपर गालिब आ जाए। ये कबीला भी चूँकि अरब में बहुत ज़्यादा यानी ताकतवर था, पावर वाला था, जंगजू था, बड़ी जुर्रत वाला था, शुजाअत और बहादुरी वाला था, इसलिए इसका नाम भी कुरैश पड़ गया। क्या पड़ गया? कुरैश। कि ये दूसरे कबीलों पर गालिब आने वाला है, यानी दूसरे कबीले इससे डरते हैं और हरते हैं। ये अल्लाह ताला ने ये भी आपको यानी अता फरमाया। आगे देखें, आपका जो परदादा है हज़रत हाशिम, हाशिम को देखें, इनका असल नाम अमर था। असल नाम क्या था? अमर। बड़े बहादुर थे, बड़े कमाल के बहादुर थे, ये भी बड़े शुजाअत वाले थे। 25 साल की उम्र में इन्होंने इंतकाल किया है। 25 साल की उम्र में कोई उम्र है? तो ये एक मर्तबा अरब में इतना कहत पड़ गया, इतना कहत पड़ गया कि अरब के अंदर खाने की कोई चीज़ नहीं थी, लोग बेचारे बड़े परेशान। तो हज़रत हाशिम जो है ये शाम के इलाके में गए। वहाँ से जाकर इन्होंने रोटियाँ, खुश्क रोटियाँ वहाँ से ख़रीद कर लाए। अब उन रोटियों का चूरा बनाया, ऊँट जो है ज़बा किए, ऊँट ज़बा करने के बाद उसका शोरबा बना के उसमें रोटियां डाली। रोटियां डालने के बाद उसमें शोरबा सा बना के, सरीद बना के लोगों को खिलाया और लोगों की परेशानी को दूर फरमाया। हाशिम का माना है कि रोटियों में यानी चूरा बनाने वाला, रोटियों का चूरा बनाने वाला।
इसी वजह से आपका नाम हाशिम पड़ गया। असल नाम क्या था? अमर था। इसके बाद आपके दादा हैं अब्दुल मुतलब। अब इन बातों का भाई हमें पता होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमारे प्यारे नबी कैसे थे, आपके दादा कैसे थे, आपके परदादा कैसे थे, आपका कबीला कैसा था। हमें दूसरी चीज़ों का बिल्कुल इल्म होता है, दूसरी चीज़ों में असी बड़ा गौर नाल वेने हैं। भाई फलाने दा दादे दा नां किए, फलाने दे परदादे दा नां किए, फलाने दा रिश्ता फलाने दे नाल किए। ये सारा कुछ पूछने का मकसद की होंदा है ताकि ये नाल कोई ताल्लुक या कोई ये नाल कोई काम कढ़ना हो तो काम कर लवां। इस वास्ते भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सिलसिला नसब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दादा, इन्हां लोगों का नाम याद रखना चाहिए, अपनी आल औलाद नूं दसना चाहिए ताकि सानू पता होवे। बहरहाल मैं गुजारिश कर रहा था कि हाशिम का नाम कब पड़ा? जब दूसरा अरब में बहुत ज़्यादा कहत पड़ गया, लोग बेचारे दूसरा हराम वगैरह खाने पे मजबूर हो गए, तो उस वक़्त इन्होंने खुश्क रोटियां लेकर आए। कहाँ से? शाम से। वो रोटियों का इन्होंने चूरा किया, ऊँट ज़बा किए और शोरबा बनाकर, सरीद बनाकर, चूरी बनाकर लोगों को खिलाई। इसी नाम की वजह से इनका नाम हाशिम पड़ गया। इसके बाद हैं आपके दादा अब्दुल मुतलब। असल नाम इनका शैबा है। असल नाम क्या है? शैबा। शैब इसका माना होता है सफ़ेद बालों वाला, सफ़ेद बाल। बचपन से इनके नाम इनके बाल जो हैं सर के सफ़ेद हो गए, सर के बाल सफ़ेद हो गए, इसी वजह से इनका नाम पड़ गया शैबा, शैबा। फिर इसके बाद एक आदमी आया, उसने कहा कि ये आपका बच्चा जो है बेचारा यतीम फिर रहा है, इनके वालिद जो हैं हाशिम फौत हो चुके हैं, इसलिए इनको अपने घर लेकर आओ। ये अपने नानकियाँ ननियाल पे रहते थे, हज़रत अब्दुल मुतलब। नाम क्या था? शैबा। अब ये इनका चचा मुतलब, वो इनको सवारी पे बिठाकर मक्का मुकरमा में जब लाया, उस दूसरी बस्ती से मक्का मुकरमा में जब पीछे बिठा कर लाया, तो किसी बंदे ने कहा वो देखो अब्दुल मुतलब, यानी मुतलब अपना गुलाम लेकर साथ आ रहा है। अब्द का माना गुलाम होता है, मुतलब का माना मुतलब ही है। तो इनका नाम फिर पड़ गया अब्दुल मुतलब। असल नाम इनका क्या था? शैबा। इस तरह से इनका नाम पड़ा। बहरहाल फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको शान ये दी कि अल्लाह ताला ने इनके हाथों से ज़मज़म का चश्मा जो है उसको खुदवाया और वो जारी फरमाया। अल्लाह ने ये भी बड़ी खिदमत करते थे लोगों की, ये भी लोगों के लिए बड़ी सखावत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुतलब, ये लोगों के लिए दूसरा खाने पीने का इंतज़ाम करते, सखावत बड़ी करते, सदका खैरात। और फिर अल्लाह ने शान ये दी कि काबे का मुतवल्ली अल्लाह ने बना दिया। तो ये शान अल्लाह ताला ने दी। अब ये सारे लोग पहले दीन पे थे, कोई भी इनमें से, मैं के पहले गुजारिश कर चुका हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई भी एक बंदा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब में आ रहा है, वालिदैन में आ रहा है, कोई एक बंदा भी कुफर पे फौत नहीं हुआ। सब के सब पहले दीन पे थे, कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे थे। उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़ एक जहर उगला जाता है। लोग कहते हैं कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के बारे में गलत नज़रिया रखते हैं। उलमाए देवबंद का दारुल उलूम देवबंद का ये फतवा मौजूद है, आज भी दुनिया में मौजूद है, नेट पे भी मौजूद है और हमारे दारुल इफ्ताहों में भी मौजूद है। हमारे उलमा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरा वालिदैन के बारे में दो नज़रियात हैं। पहला नज़रिया ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इब्राहीमी पर थे। दूसरा नज़रिया ये है, हदीस पाक में आता है, हदीसें अगरचे सनदन ज़ईफ़ हैं लेकिन हम इन्हें काबिल अमल समझते हैं। दूसरा नज़रिया ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिदैन की कब्र मुबारक पर गए, अल्लाह ने उनको ज़िंदा फरमाया और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यानी इस्लाम कबूल किया और कलमा पढ़ा। ये उलमाए देवबंद के नज़रियात हैं। भाई ये गलत बात है जो लोग उलमाए हक़ के बारे में गलत ये प्रचार करते हैं और बताते हैं कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन में गलत नज़रिया रखते हैं। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दादा अब्दुल मुतलब जो थे, ये भी बहुत कमाल की सखावत, परिंदों के लिए भी हत्ता के सखावत इतनी है कि परिंदों के लिए भी खाने पीने का इंतज़ाम, दूर दूर तक परिंदों के लिए दूसरा खाना डाल कर आते, उनके लिए क्या कहते हैं दाने वगैरह, ये सारा कुछ वहाँ तक डाल कर आते, इतनी यानी सखावत। फिर ये सिलसिला चलता रहा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से
तकरीबन 25 दिन पहले असहाबुल फील का वाक़या पेश आया है। ये अबरा था यमन का बादशाह, यमन का रहने वाला, यमन के शहर सुना का रहने वाला था। वहाँ इसने कहा भाई ये लोग उधर काबे का तवाफ़ करते हैं, मस्जिद नबवी में जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फलां करते हैं, ये काम करते हैं, काबे का तवाफ़ करते हैं, काबतुल्लाह में जाते हैं, लिहाजा इन लोगों को किसी तरह रोका जाए। ये हज पे जाते हैं, लाखों की तादाद में लोग जाते हैं, अब क्या किया जाए। इसने यमन के शहर सुना में एक अपनी तरफ से एक बिल्डिंग बनाई काबे की शक्ल में और कहा कि लोग इसका तवाफ़ करेंगे, लोग इसमें आएंगे। अरब का एक बंदा वहाँ पहुँचा या पहले वहाँ मौजूद था, उसने वहाँ पेशाब कर दिया। तो फिर अबरा को गुस्सा आया, इसको पता चला कि हमने जो काबा बनाया है इसका तो इन्होंने बुरा हाल कर दिया, लिहाजा ये फ़ौरन गए और जाकर इन्होंने दूसरा अपने क्या कहते हैं हाथी वगैरह लश्कर मश्कर लेकर पहुंच गए। इसके बाद रास्ते में इन्होंने अब्दुल मुतलब के तकरीबन 300-400 ऊँट जो थे वो चर रहे थे, वो भी इन्होंने पकड़ लिए और अब्दुल मुतलब को बुलाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा को। जब अब्दुल मुतलब आए तो उन्होंने कहा भाई हमारे तो ऊँट हमें चाहिए, हमें और कोई चीज़ ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा अजीब आदमी है, मैंने तेरा इस्तकबाल किया, चेहरे से बड़ा बारोब लग रहे थे, लेकिन तुम अपने ऊँट मांग रहे हो। हम अल्लाह के घर काबा को गिराना चाहते हैं, तुम ऊँट मांग रहे हो। उन्होंने कहा भाई अल्लाह जाने और अल्लाह का घर जाने। उसके बाद ये बातें कहकर चंद लोगों को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा एक पहाड़ी पे गए। वहाँ खड़े होकर अल्लाह के सामने ज़ारो कतार रोए और अल्लाह के सामने अर्ज़ किया, या अल्लाह ये तेरा घर है, ये लोग गिराना चाहते हैं, इसको ख़त्म करना चाहते हैं, कोई असबाब मुहैया कर दे, हमारे पास ताकत ही नहीं है लड़ने की, इनसे हम किस तरह लड़ें। बड़ी दुआएं की। अचानक उसी वक़्त अल्लाह ताला ने एक पहाड़ों की जानिब से एक लश्कर भेजा, अबाबील, छोटा परिंदा, हर परिंदे के चूँच में एक दाना है इसका पत्थर का, एक पत्थर चूँच में है और 2 पत्थर इनके पंजों में है। अब इन्होंने गिराने शुरू कर दिए इनके हाथियों के ऊपर, इनके जानवरों के ऊपर। और किताबों में यहाँ तक लिखा है कि अबरा के सारे जितने लोग इसके साथ आए हुए थे, सारे के सारे उन पत्थरों की लगने की वजह से ख़त्म हो गए और ज़ाया हो गए, उनकी जानें ज़ाया हो गई। यानी कि उनके एक पत्थर छोटा सा जिस्म पे पड़ रहा है, उनके बड़े बड़े हाथियों के ऊपर पड़ रहा है। अब महमूद हाथी कहते हैं एक ही बच्चा था, इसको पूरी कोशिश कर रहे थे काबा की तरफ ले जाने की कि काबे को गिराए, और इसके पाँव में जंजीर डालकर उसको गिराना चाहते थे, पूरी कोशिश की। लेकिन ये हाथी को इधर यमन की तरफ भगाते तो वो जाता, लेकिन इधर काबे की तरफ लाते तो इधर चलता ही नहीं था, बिल्कुल बैठ जाता। फिर उसको मारते, उसको सूए लगाते, इसके बावजूद हाथी ने ये काम नहीं किया। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने काबातुल्लाह को बचाया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद मोहतरम के पास 25 दिनों के बाद पैदा हुए, अब्दुल्ला के घर में। अब अब्दुल्ला जो हैं इनके ऊपर भी यहूदियों ने भी बड़ी कोशिश की इनको ख़त्म किया जाए, नऊज़ुबिल्लाह, और इनको शहीद किया जाए। एक मरतबा आप कहीं जंगल की तरफ जो है शिकार करने गए, हज़रत अब्दुल्ला जब शिकार करने गए तो वहाँ यहूदियों का एक गिरोह था, उन्होंने पहचान लिया कि हमारी किताबों में आपकी सिफ़ात लिखी हैं, आपके यानी क्या ये आखिरी नबी के वालिद बनने वाले हैं, इनके पेशानी बता रही है कि इनकी पेशानी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स मौजूद है। बड़ी कोशिश की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की। अचानक अल्लाह ताला ने ऐसा ज़रिया बनाया, अल्लाह ताला ने कोई मखलूक भेजी और अल्लाह ताला ने इनकी हिफाजत फरमा दी। फिर ये शाम की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम ये शाम की तरफ एक तिजारती काफ़िले के साथ गए। वहाँ गए, जब वापस आ रहे तो रास्ते में बीमार हो गए, बहुत सख्त बीमार हो गए। अब ये आखिरकार ये फौत हो गए, 25 साल की उम्र में वफ़ात पाई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अपनी वालदा के पेट में मौजूद हैं, 3 माह रहते हैं अभी पैदाइश में, वालिद मोहतरम दुनिया से चले गए। देखो ना, अल्लाह के हर काम में हिकमत है। बचपन में ही अभी वालदा के पेट में हैं और अल्लाह ने दूसरा वालिद जो है उनकी वफ़ात कर दी, इंतकाल कर गए। ये अल्लाह की हिकमत है भाई। अब दुनिया का कोई ये ना कहे कि अल्लाह ताला ने इनको दूसरा
दुनियावी असबाब के साथ इतना बड़ा बना दिया, इतनी शान दे दी। अब देख लो इब्राहीम अलैहिस्सलात दूसरे हज़रत मूसा अलैहिस्सलात वस्सलाम को देखो ना, किस तरह अल्लाह ताला ने महल में परवरिश फरमाई। महल में माँ बड़ी परेशान है, क्या करूँ, मेरे बच्चे को कत्ल कर देंगे, बड़ी परेशान है और कह रही है कि इस बेचारे को कत्ल कर देंगे, लिहाजा बड़ी कोशिश में है, डब्बे में डाल के, एक बक्से में डाल के, और वो दूसरा एक नहर और एक नदी में डाल दिया, दरिया में डाल दिया। अब उस दरिया से आगे एक छोटा सा नाला, छोटी सी नदी ये इधर जाती थी फ़िरौन के घर की तरफ। वहाँ इन्होंने ये जब पहुँचा इनका बक्सा जिसमें ये बंद थे, वहाँ से धोबी खड़े थे, उन्होंने पकड़ लिया। अंदर से देखा तो बड़ा खूबसूरत बच्चा। अब जादूगरों ने सब ने कहा, जो नजूमी थे उन्होंने कहा भाई ये वही बच्चा है जो तेरी सल्तनत को ख़त्म करेगा। उसने कहा फिर इसको तो यार नौज़ुबिल्लाह शहीद करना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए नौज़ुबिल्लाह। बीवी ने कहा भाई इस तरह ना करो, ला तक़्तुलूहु असा अन यनफ़ाना, कि ये शायद हमें नफ़ा दे दे, इनको कत्ल ना करो। अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लंबा वाक़या है कि काफ़ी दूर तक इनकी बस्ती थी, इनकी वालदा का इन्होंने पूरा इंतज़ाम किया, पूरा इंतज़ाम इनके खाने पीने का। इनकी वालदा उनको दूध पिला रही है, एक महल में परवरिश दे रहे हैं अल्लाह ताला। और यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो, भाइयों ने कुएं में डाल दिया, वो भी एक बहुत बड़े घर में यानी उन्होंने परवरिश पाई। और अजीज़ मिस्र ने उनके बारे में भी असा यनफ़ा ना कहा कि शायद ये हमें नफ़ा दे देगा, लिहाजा इसको हम अपने पास रख लें, इनको अपना बेटा बना लें। तो ये इन्होंने परवरिश इन हज़रात ने महल्लों में फरमाई। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो, आपने परवरिश कहाँ फरमाई कि एक बिल्कुल गुरबत कदा है, बिल्कुल गुरबत खाना है, वहाँ पे परवरिश पाई है। घर देखो तो वो भी गुरबत वाला है। हलीमा के पास जा रहे हैं, वो भी गुरबत वाली हैं, उनके बकरियां दूध नहीं देती, हलीमा के पास खुद दूध नहीं है। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेने ये तैफ के साथ एक वादी सी वहाँ से लेने गई थी, तैफ की वादी से ये तकरीबन 10 दाइयाँ आई थी मक्का में लेने के लिए, यानी कि मुख्तलिफ बच्चों को। आप सल्लम के दरवाज़े पे आई, आप सल्लम के घर के दरवाज़े पे, यहाँ बच्चा चाहिए, यतीम है, फ़ौरन वापस। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई, हाँ बच्चा चाहिए जी, ये तो यतीम है। अच्छा यतीम है, चलो देखती हूँ। अचानक चेहरे से कपड़ा हटाया, इतनी खूबसूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल और सूरत देखकर, वज़ुहा का चेहरा देखकर हैरान और परेशान रह गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा मुस्कराए, जब मुस्कराए तो और ज़्यादा हैरान और परेशान। हलीमा ऐसा बच्चा तो मैंने कभी भी नहीं देखा, ऐसा खूबसूरत बच्चा। हलीमा कहने लगी ऐसा खूबसूरत बच्चा तो मैंने कभी नहीं देखा। आमना कहने लगी मैंने भी नहीं देखा। अब्दुल मुतलब कहने लगे मैंने भी नहीं देखा। अल्लाह की मशीयत ने फरमाया जिब्रील जा तू भी जाके बता दे कि मैं भी चारों तरफ फिरा हूँ, मगरब की तरफ भी गया हूँ, मशरक़ की तरफ भी गया हूँ, शुमाल की तरफ भी गया हूँ, जुनूब की तरफ भी गया हूँ, सारी ज़मीन फिरा हूँ, आसमान पे भी फिरा हूँ, ऐसा बच्चा मैंने भी नहीं देखा। अल्लाह फरमाते हैं ठीक है आमना तूने भी नहीं देखा, हलीमा तूने भी ऐसा बच्चा नहीं देखा, ए हलीमा तूने भी ऐसा बच्चा नहीं देखा, अब्दुल मुतलब तूने भी ऐसा प्यारा बच्चा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। अल्लाह फरमाते हैं मैंने ऐसा बच्चा दुनिया जहां में बिल्कुल दूसरा और कोई बनाया ही नहीं है, यानी ऐसा बच्चा मैंने बनाया ही नहीं है। बहरहाल ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर सी ज़िंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा, ये सब के हालात मैंने मुख्तसर से वक़्त में ये थोड़े से बताए हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता